हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं छठ में मैके आई हुई थी और मुझे आए हुए 20 दिन हो गए हैं और मैं आज लौट रही हूँ ससुराल। तो आप इस ब्लॉग में देखेंगे कि मैं मैके से ससुराल कैसे मेरी विदाई हो रही है। तो गाइस, कभी मिलना, कभी बिछड़ना, कभी खुशी कभी गम, यही तो इंसान की ज़िंदगी में होती है। तो यहाँ पे ना मेरी भाभी पैर रंग दी है, उसके बाद में ना खोइंछा दे रही है। तो गाइस, खोइंछा तो सब लोग लेते हैं, लेकिन मेरी खोइंछा ना थोड़ी अलग ही होती है, क्योंकि ना मैं तेतर बेटी हूँ। आप लोग को पता है कि नहीं है, लेकिन जो मतलब मेरे से 3 भैया जैसे कि बड़े हैं ना, तो 3 भाई से अगर चौथा पर बेटी हो ना तो उसे तेतर बेटी बोला जाता है। तो वहीं मैं 3 भाई पर से मैं हूँ। तो मैं तेतर हुई। और ये तेतर बेटी का ना एक हैसियत होता है कि जब वो उसका शादी हो तो खोइंछा है ना पूरा लेकर नहीं जाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी भाभी ना एक बार जितना भी ली हुई थी ना पूरा दे दी है। फिर मैं वापस 5 बार दी है ना, तो फिर मैं 5 बार वापस रख रही हूँ। फिर उस रखे हुए में से ना भाभी आधा आधा बांट लेगी। तो आधा मैं मैके में छोड़ के चली आऊँगी और फिर आधा खोइंछा को 5 बार भाभी दे देगी। ऐसा करने से ना तेतर बेटी का धन बँटता नहीं है, बरोबर मैके में भी और ससुराल में भी बरोबर बरोबर रहता है। वरना ऐसा माना जाता है कि खोइंछा पूरा ले जाने पे मैके का मतलब पूरा सुख संपत्ति धन दौलत मतलब चला जाता है। तो तेतर बेटी का ये बहुत ही ख़ासियत है। अब पता नहीं मेरे बिहार में है ये या फिर और ही जगह है, लेकिन ये माने आता है। तो मैं मम्मी के यहाँ पे आशीर्वाद ले ली और पापा तो मेरे हैं नहीं, तो मैं पापा को ना फ़ोटो में ही प्रणाम कर लेती हूँ। और इस समय ना गाइस मुझे इतना रोना आ रहा था, लेकिन मैं नहीं रोई क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है। वो रोती है ना तो उनको ना दाँत ही लग जाता है। मेरी शादी जब हुई थी ना, मतलब 3 साल तक ना मेरी मम्मी, मैं जब भी आती थी ना मैके से तो मेरी मम्मी के ना दाँत ही लग जाता था। तो इस कारण से ना मैं बर्दाश्त करती हूँ, नहीं रोती हूँ। लेकिन मैके से ससुराल जाने पे तो सारी बेटी के ऐसा लगता है जैसे कलेजा टूट गया हो। मतलब अंदर से दिल से पुकार आता है कि मैं फुट फुट के रो। और मुझे ना आज बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी हालत ठीक नहीं रहती है। आम प्रेगनेंसी की तरह मेरी नहीं है, मुझे बहुत ही दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में। लेकिन मैं बाबू के पढ़ाई के कारण मैं वापस जा रही हूँ ससुराल। लेकिन मैं सोची इससे भी अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा तो सेहत ज़रूरी है। तो मम्मी बोली कि ठीक है अभी चले जाओ। मैं भी बोली मम्मी अभी जाने दो, अगर इससे भी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगी तो मैं वापस फिर आऊँगी, क्योंकि मेरे से नहीं होने वाला। तो यहाँ पे भाभी विदाई करती और जाते गाड़ी में बैठते समय ना चीनी और पानी पीते हैं, चीनी खाकर पानी, और जो पानी बचता है ना वो गाड़ी के चक्के पे डाल दिया जाता है। ये बेटी या फिर बहू, ये दोनों में ही ये नियम होता है। तो यहाँ पे मेरे 3 नंबर वाले भैया, मैं ये भैया जो गाड़ी चला रहे हैं ना, मैं इनसे छोटी हूँ। ये मेरे 3 नंबर वाले भैया हैं। तो 2 भैया ना चले गए हैं अपने अपने ड्यूटी पे। ये भैया दुकान है तो ये रहते हैं घर पे। तो इन्हें यहीं बोले कि सुबह में ही मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं दुकान पे आऊँगा। तो यहीं भैया मेरे छोड़ने आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ना गाइस मैं हस्बैंड जी को फ़ोन कर दी थी कि सुबह मैं आ रही हूँ, तो ना वो सब्जी बना लिए थे और मैं आई थी तो चावल बनाई थी, और यहाँ पे भैया ना खाकर चले गए हैं। उसके बाद में ना ये भी खा लिए थे, बाबू भी खा ली थी। मैं लगभग इसमें 11:30 12 बज रहा था, तो मैं सोची कि मैं भी खा लेती हूँ।
तो मैं भी खाकर यहाँ किचन वगैरह साफ़ कर कर लगभग 1 बज चुका है। मैं पूरा बर्तन वगैरह क्लीन कर ली हूँ। किचन तो आने पर बहुत ही गंदा था। सब साफ़ करके मैं सो गई। सोकर उठी तो मैं शाम को ना चाय पी थी, और चाय पीने के समय ना मुझे मैके की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना भाभी लोग तो मेरी शाम को चाय नहीं पीती है, लेकिन मम्मी पीती है। तो मैं भी कभी कभार पी लेती थी, और मैं भी शाम को चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा हरासमेंट था तो मैं पी ली थी। तो गाइस, ये मेरा ब्लॉग है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच पाए। और उसके बाद ना यहाँ पे लगभग शाम हो गए हैं, 6 बज गए हैं। तो मैं मैके से जो मेरे क्या बोलते हैं वो ठेकुआ वगैरह आता है ना, तो मैं वो सब सोची कि चलो तबीयत तो कभी ठीक होने वाली नहीं है अभी, तो इसी में थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें परे परे ना सीम हो जाता। तो मैं मम्मी से बोली थी ना थोड़ा थोड़ा रखना, ज़्यादा मत रखना। तो इस पन्नी में ना चूड़ा है, तो मैं चूड़ा भी बोली थी मम्मी ज़्यादा मत रखना, क्योंकि छोटा दिन है तो कोई खा नहीं पाता है उतना। तो ये सेव है। उसके बाद में ना तिलौरी है, ये जो अपने हाथ से बनाए रहता है ना, वो वाला चावल का, साबूदाना का। तो मैं मैके से ही लाती हूँ, मैं खुद नहीं बनाती। हाँ, इस साल जो मार्च में बनता है ना तिलौरी, फरवरी मार्च, तो मैं मैके गई थी तो मम्मी के साथ मिलकर ढेर सारी बनाए थे तिलौरी। उसके बाद में ना मम्मी यहाँ पे गोभी का सुक्टी रख दी थी, तो वहाँ पे कोई खा नहीं रहा था, तो मैं बोली मम्मी रख दो, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब सामान को ना मैं जगह पे रख दूँगी, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी। तो गाइस, आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, और कल से मैं साफ़ सफाई शुरू करूँगी, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ये ब्लॉग ना 2-4 दिन के बाद ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे ब्लॉग में मैं ना और कुछ दिखाऊंगी, उसके बाद कैसे आकर मैं सफाई की थी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे दोनों बच्चे ना शाम को खेल रहे हैं, और मैं मैके से जब भी आती हूँ ना तो रिमझिम के पापा ना नए खिलौने ला के